हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हमने लिस्ट किया हुआ है, हम लोग एक एक करके इन स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं। जब हम लोगों को इसमें और डिटेल और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी तो मैं इसके लिए अलग अलग वीडियोज़ भी आगे बनाऊँगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है, ये वो सारे टेक्निक्स है जो आप अपने वेबसाइट के बाहर करते हो, यानी ऑन पेज में वो होता है जो आप पेज पे करते हो, राइट। सो उसी तरीके से ऑफ पेज जो भी आप ऑन पेज नहीं करते, आप बाहर करते हो, वो सारे के सारे जो टेक्निक्स है जिससे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो जाए और आपकी रैंकिंग में ग्रोथ हो, वो टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है कंट्रीब्यूट एज गेस्ट ऑथर। तो देखिए, आपके बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में वेबसाइट्स होंगे जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के बारे में बात करते होंगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप एक एमएसएमई है तो आप एमएसएमई रिलेटेड बहुत सारे एक वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे छोटे एमएसएमईज, माइक्रोप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट में ऑलरेडी डायरेक्टरी में एंट्री होती होगी। बहुत सारे न्यूज़ रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह उसमें पोस्ट होते होंगे। सो आप उन पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक गेस्ट ऑथर की तरह। आपका जो पर्सपेक्टिव है आपके जो बिजनेस के बारे में, एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आप उसमें पब्लिश कर सकते हो, राइट। सो गेस्ट ऑथर बनने के लिए आपको दूसरे वेबसाइट्स जो रिलेटेड वेबसाइट्स है, आपके बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स है, उनको अप्रोच करके आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में ये करता हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो मैं एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज बेस्ड कंटेंट मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ और एज अ ऑथर आपको ये आर्टिकल सबमिट करना चाहता हूँ आपके वेबसाइट पे। उससे आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आप अपनी यूजर्स को एजुकेट कर सकते हैं। और थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट, ऑब्वियसली हम लोगों को ऑफ पेज एसईओ टेक्निक जो हमारा है वो सक्सेसफुल होगा और हमारे एसईओ की ग्रोथ होगी, राइट। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए, एज अ गेस्ट ऑथर कंट्रीब्यूट करने के लिए अब आप वो वेबसाइट्स कैसे सर्च करेंगे? जो ट्रिक है वो ये है कि आपका जो भी कीवर्ड है उसके साथ आप गेस्ट पोस्ट लिखिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई एक फूड रिलेटेड मशीनरी का अगर आपका वेबसाइट है, या फिर आप टॉय मेकिंग का ही आपका वेबसाइट है, तो टॉय मेकर्स गेस्ट पोस्ट ऐसे लिख के आप सर्च करिए। आपका जो भी टॉय रिलेटेड आपका कीवर्ड है, जो आपने कीवर्ड रिसर्च करके निकाला है, या टॉय बेस्ड वेबसाइट्स है, उनके डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ आप इनको कंबाइन करके देख सकते हैं कि कौन से ऐसे वेबसाइट्स है जो अलाउ करते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया, फिर इसके साथ आपने राइट फॉर अस के साथ एक कीवर्ड लगाया। सो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ आपको मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वो कीवर्ड है जिससे आपको वेबसाइट्स मिल रहे हैं। वैसे तो ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट ऐसे वेबसाइट्स है जो गेस्ट पोस्ट के लिए आपको अलाउंस देते हैं, आप उनमें भी कर सकते हो। बट मेक श्योर करिए कि आपके इंडस्ट्री रिलेटेड जो आपको ऑडियंस मिलेगा उससे अच्छा ऑडियंस कोई नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी इंडस्ट्री ऑडियंस आपसे आपके प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट कर पाएगी, और सेकंड आपको ट्रैफिक मिलेगा, और थर्ड आपको एसईओ में ग्रोथ मिलेगी। सो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख के रखे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज लिख के रखे हैं किस तरह से आप इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो आप इनको देख लीजिए और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे आप ये ढूंढ सकते हो गूगल में किस तरह से आपको गेस्ट पोस्ट करने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंसर आउटरीच, ठीक है। अभी इन्फ्लुएंसर कौन होता है? आपके ब्रांड, आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक नोटेबल पर्सन जिनको आप जानते हो कि वो इस बिजनेस से रिलेटेड है और लोग उनको जानते हैं जो इस बिजनेस के अराउंड है। इन्फ्लुएंसर वो नहीं है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं। सो अगर आपका एक बिजनेस है और आपका बिजनेस मशीन रिलेटेड है, टॉय रिलेटेड है, तो आपके इंडस्ट्री में कौन एक नोटेबल फेस है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। आप उनको अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में, अपने वेबसाइट के बारे में, उसके कुछ बहुत ही यूनिक कंटेंट जो आपने बनाया है अपनी वेबसाइट रिलेटेड, वो उनको भेज के आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो इसके बारे में बात करे, उसको शेयर करे, आपको बढ़ावा दे। वो सब चीज़ें आप इन्फ्लुएंसर आउटरीच में कर सकते हो। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो सोलोप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स और जो एमएसएमईज हैं, इन सबको गवर्नमेंट बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें करती है, राइट। तो इन सबको जब आप कांटेक्ट करते हो, आप इनको अप्रोच करते हो,
गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ओवर द सोशल मीडिया, ओवर इतना अपनी स्टोरी के साथ, तो आपको ये बढ़ावा देने के लिए उनको शेयर करते। तो ये जो होता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच, इससे आपको बहुत सारा एसईओ ग्रोथ, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा रिजेम्बलेंस मिलता है अपने ऑडियंस के सामने। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है हमारा इंगेजिंग ऑन सोशल मीडिया। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप पोस्ट डालते हैं, आप हैशटैग यूज़ करते हैं, उन सब के साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे भी अपने कंटेंट के बारे में बात करना चाहिए, उस पर आपको शेयर करना चाहिए, लोगों को और बढ़ावा देना चाहिए शेयर करने के लिए। वैल्यूएबल कंटेंट आप पोस्ट करिए अपने बिजनेस से रिलेटेड और उनको लोगों से शेयर करने बोलिए। तो जितना ज़्यादा आप सोशली उसको शेयर करेंगे, गूगल को उतने ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं कि आपका कंटेंट फ्रीक्वेंटली शेयर हो रहा है, इसका मतलब कुछ बढ़िया कंटेंट है। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो लोग उस लिंक को यूज़ करके आपके वेबसाइट पे आएंगे, और जब आपके वेबसाइट पे आएंगे तो इन सब चीज़ों के बीच में गूगल उन सब चीज़ों को एनालाइज करेगा और वो डिटरमाइन करेगा कि आपको यहाँ से ट्रैफिक मिल रहा है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं, अलग अलग आईपी एड्रेसेस से आपका वेबसाइट खुल रहा है, तो ज़रूर आपके कंटेंट में कुछ दम होगा और फिर गूगल आपको रैंकिंग में बढ़ोतरी देता है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट जो हमारा है वो है सोशल बुकमार्किंग। मैं बाकी सब पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको मैं कवर करके बताऊंगा। सोशल बुकमार्किंग में आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं। तो सोशल बुकमार्किंग करने के कई सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपना जो कंटेंट है वो आप सोशल बुकमार्क करके रख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखा है dick.com, slashdot.org, reddit.com। तो इस सब में आप बढ़िया कंटेंट, रिच कंटेंट के साथ आप इसमें जाओ, इसमें आप अपना प्रोफाइल बनाओ, उसके अंदर आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करो, उसके अंदर बात करो लोगों से। तो आपका जो बुकमार्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ आपका एसईओ जो स्ट्रैटेजी है, जो आपके एसईओ का रैंकिंग है वो और बेटर होता जाता है ओवर टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाकी 4 आइटम के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।